12 वर्षों का वनवास। हर दिन एक यातना था, हर रात एक अपमान की पुनरावृत्ति। द्रौपदी के हृदय में अब भी वह क्षण धधक रहा था जब भरी सभा में उसे घसीटते हुए लाया गया था, जब उसके चीर को उतारने का प्रयास हुआ था, जब अंगराज कर्ण ने उसे वेश्या कहा था। वह क्षण उसके लिए जीवन से बड़ा शाप बन चुका था। एक दिन वन में पांडव भोजन की व्यवस्था के लिए कहीं दूर निकल चुके थे। द्रौपदी अकेली थी, गागर लिए जल भरने चली थी। पगडंडी से होती हुई चौड़े रास्ते पर पहुंची ही थी कि सामने एक रथ आता दिखा। रथ उसके सामने आकर रुका। द्रौपदी ने देखा, वही चेहरा, वही रथ, वही योद्धा जिसने उसकी आत्मा को सभा में चीर दिया था। कर्ण रथ से उतरा, सिर झुकाया और बोला, प्रणाम देवी। द्रौपदी की आंखों में आग जल उठी। मुझे एक सूत पुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है, उसने कहा। तू इस वन में क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं? मेरे पति तुझे देखते ही तेरा अंत कर देंगे। कर्ण ने सिर झुकाए उत्तर दिया, देवी, मैं युद्ध के लिए नहीं आया। मैं तो पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ आपके सामने क्षमा मांगने आया हूं। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा नहीं। वह अपने पथ पर आगे बढ़ती रही। देवी, जिस जिह्वा से मैंने आपको सभा में अपशब्द कहे, वह जिह्वा आज भी मुझे जलाती है। उस दिन जो हुआ वह पाप था और मैं उस पाप का अपराधी हूं। द्रौपदी ठिठकी नहीं, पर उसकी चाल थम सी गई। फिर बोली, मूर्ख, तुझे लगता है कि शब्द भूल जाते हैं? नहीं कर्ण, शब्द शरीर नहीं चीरते पर आत्मा को खून खून कर देते हैं। तूने मुझे वेश्या कहा था, तूने मेरे स्त्रीत्व को ललकारा था। अब क्षमा? सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। कर्ण वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, तो दंड दो देवी। मैं चाहता हूं आप मेरी जिह्वा काट लें या मेरे प्राण ले लें, पर एक बार कह दें कि आप जानती हैं मैं अब वही कर्ण नहीं हूं। द्रौपदी रुकी, पर पीछे नहीं मुड़ी। उसने कहा, तेरी जिह्वा नहीं चाहिए मुझे, तेरे प्राण चाहिए। अगर साहस है तो अपना शीश इस मार्ग पर रख दे, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर उस अपवित्र रक्त को दूर कर सकूं। कर्ण की आंखों में पीड़ा थी, लेकिन स्वर स्थिर। देवी, यदि ये प्राण मेरे होते तो आज यहीं अर्पित कर देता, पर मैंने इन्हें दुर्योधन को समर्पित कर दिया है। अब ये प्राण मेरे नहीं रहे। द्रौपदी ने पहली बार उसकी ओर देखा। अब तू कुलीनों की भाषा बोलने लगा है? यदि, परंतु, किंतु ये तेरे जैसे अधर्मी को शोभा नहीं देते। तेरा पश्चाताप स्वांग है कर्ण, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। वो आगे बढ़ी, किंतु फिर रुक गई। अगर युद्ध हुआ तो अर्जुन तेरा शीश काटकर इस धरा पर फेंक देगा, और अगर युद्ध नहीं हुआ तो एक दिन मैं स्वयं अपने क्रोध की अग्नि में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी चल पड़ी। कर्ण वहीं खड़ा रहा, न बोला, न हिला। वो क्षण बीत गया, पर इतिहास बन गया। एक रानी के आंसुओं और एक योद्धा के पश्चाताप ने उस दिन कोई युद्ध नहीं किया, पर भीतर बहुत कुछ टूट गया। कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन था। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। युद्ध की धूल, रक्त और थकी हुई तलवारों के बीच अब निर्णायक क्षण आ गया था। कर्ण, सूतपुत्र, दुर्योधन की अंतिम आशा, और अर्जुन, वह योद्धा जिसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा। कर्ण का रथ रणभूमि में उतर चुका था, लेकिन जैसे ही बाणों की वर्षा प्रारंभ हुई, रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, आचार्य द्रोण के दिए नियमों की दुहाई देने लगा। बोला, धर्म के अनुसार जब योद्धा रथ से नीचे हो, उस पर प्रहार करना अधर्म है, पर उस दिन अर्जुन के साथ स्वयं धर्म खड़ा था, कृष्ण ने कहा, धर्म की बात मत कर कर्ण। जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया था, जब उसके वस्त्र खींचे गए थे, तब तू धर्म की बात क्यों नहीं करता था? जब तूने एक रानी को वेश्या कहा था, तब तुझे धर्म याद क्यों नहीं आया? कर्ण चुप था, नीचे झुका हुआ। अर्जुन का गांडीव तन चुका था। कुछ क्षणों बाद एक तीव्र गर्जना हुई। अर्जुन का बाण वज्र बनकर निकला और कर्ण का शीश उस धरा पर गिर गया। कर्ण समाप्त हो गया। रणभूमि मौन थी, हवा थमी हुई थी, और दूर किसी तंबू में बैठी द्रौपदी ने आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी ने उसे आकर बताया, कर्ण मारा गया। द्रौपदी चुप रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल बाद वह उठी और अकेली बाहर चली गई।
वह वहीं बैठ गई जहां आकाश और पृथ्वी के बीच की रेखा सबसे स्पष्ट दिखती थी, और बहुत देर तक वह बस एक ही दिशा में देखती रही। किसी ने पास जाकर पूछा, आप कुछ कहेंगी नहीं? द्रौपदी ने कहा, न्याय हो गया, पर हृदय का घाव न्याय से नहीं भरता। जिसने मुझे अपशब्द कहे वह अब नहीं रहा, पर मेरी आत्मा आज भी उस अपमान के पल में कैद है। मैं न संतुष्ट हूं न दुखी, मैं बस शांत हूं। इतने वर्षों बाद शांत। वह पल जब कर्ण मारा गया वह जीत नहीं थी, वह प्रतिशोध की आग में भस्म होती हुई आत्मा की अंतिम चिंगारी थी। कथा, जब द्रौपदी को पता चला कर्ण उसका भाई था, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल, रक्त और शोक के बादल चारों ओर छाए थे। शिविर में शांति थी, लेकिन एक तंबू के भीतर तूफान उमड़ रहा था। द्रौपदी शांत आंखों से कुंती की ओर देख रही थी। कुंती, जिसके मुख पर एक रहस्य अब भी झलक रहा था। द्रौपदी ने सीधा प्रश्न किया, वह कौन था मां, जिसके शव पर मैंने अपने आंचल का कोना बांध दिया था? कुंती का सिर झुक गया। वह कर्ण था, मेरा पुत्र, तुम्हारा भाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी की आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसका चेहरा पत्थर हो गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में कांप था, लेकिन चीख नहीं, क्योंकि मैंने उसे छिपाया था, सबसे, स्वयं से भी। मुझे डर था कि अगर तुम जान जाओगी तो न्याय की मांग छोड़ दोगी और धर्म की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, तो मैंने अपने भाई को श्राप दिया, अपमान किया, और तुम चुप रही? मैं मां थी द्रौपदी, और अपराधिनी भी। मेरे मौन ने उसे अकेला कर दिया, तुमसे उसका सम्मान छीन लिया, और अंत में उसकी मृत्यु भी लिख दी। द्रौपदी उठी। उसका चेहरा अब भी शांत था, पर भीतर तूफान था। मैं युद्ध के कारणों को समझती हूं मां, पर क्या एक स्त्री अपने अपमान का न्याय मांगती है तो उसे इतना मूल्य चुकाना पड़ता है कि वह अपने ही भाई की हत्या करवा दे? कुंती कुछ नहीं कह सकी। द्रौपदी बाहर चली गई। उस रात वह अकेली बैठी रही और पहली बार कर्ण को भाई कहकर रोई।